मैं विकेश रंजन आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो बहुत ही एडवांस टेक्निक है हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस और डाटा शीट्स को मैनेज करने के लिए। हमारे पास जितने भी डाटा होते हैं उनको अगर थ्रू आउट मैनेज किया जाता है तो वो एक्सेल MS एक्सेल के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में एक्सेल के बेसिक और उसको किस तरीके से यूज करते हैं उसको सीखेंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि एक्सेल को कैसे कैसे और किस तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से डेस्कटॉप पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं, है ना, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक आ जाता है। यहाँ पे फोल्डर का नाम दीजिए और एक्सेल को ओपन कर लीजिए। तो आपने एक मेथड तो समझ ही लिया होगा। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहाँ पे विंडोज़ बटन और R दबाएंगे तो ये रन खुल जाएगा। विंडोज़ और R दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, रन खुल जाएगा। इसमें हम टाइप करेंगे एक्सेल। आप देख पा रहे होंगे गाइस, मैंने टाइप किया एक्सेल और यहाँ पे एक्सेल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है ना। इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा एक्सेल ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। और भी तरीके हैं एक्सेल ओपन करने के लिए। आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक्सेल ऐप ओपन हो सकता है ना, या इस स्टार्ट में भी जाके और हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 मेथड्स बताए, आप किसी भी तरीके से एक एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं इसमें, इसको ओपन करते हैं और इसमें कुछ काम करके देखते हैं कि किस तरीके से ये एक्सेल को वर्क किया जाता है। कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक टूल ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज हमारा एक्सेल का ये पूरा वर्कशीट ओपन हो चुका है। इसको हम अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ पे ऊपर में हमें काफ़ी सारे टैब्स दिख रहे होंगे, है ना। अगर आप देखेंगे तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सारा चीज़ हमें कहीं ना कहीं एक्सेल में काम करने के लिए एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाकी ये जो हमारा सीट है मोर देन इनफ है अगर हमारे को इसके बारे में नॉलेज है, पर ये हमारे एडिशनल टूल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एडिशनल टूल्स हैं। इनके बारे में भी देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमारा एक्सेल है, तो यहाँ पे क्लिक करने से एक कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉर्नर है, कॉर्नर यहाँ पे A और 1 के पास, इनको क्लिक करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा मेरा सीट सेलेक्ट हो जाता है। ये वाला कॉर्नर, तो पूरा सीट सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कॉर्नर को क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो सकता है। तो अगर इसमें कोई भी डाटा होगा तो जनरली इसको हम क्या करेंगे, जस्ट डिलीट दबाएंगे और ये डिलीट हो जाएगा। आज के क्लास में गाइज हम बेसिकली सीखेंगे कि कैसे बहुत सारे डाटा को हम सम करेंगे, है ना, और उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ। कैसे ले सकते हैं भाई, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो ऐसे मैंने पूरा सीट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना मेरे दोस्त, ये जो इधर से इधर जा रहा है इसको हम रो बोलते हैं, ना। मतलब इस साइड से अगर इस साइड जा रहे हैं तो ये क्या होता है, रो होता है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम से बोलते हैं। इतना क्लियर है, इस साइड रो और इस साइड डाउन साइड में कॉलम है। तो हमें हमेशा रो और कॉलम्स में ही काम करना होता है। अब थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये दिख रहा है ना,
हम कौन सा कॉलम में है भाई, तो आई नंबर के कॉलम में है। अगर ये पोजीशन है तो ये यहाँ पे, तो मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करके लेके आता हूँ तो I11 आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 12, तो 12 का पोजीशन यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखना मेरे ब्रदर्स, यहाँ पे I11 आ रहा है, मतलब इसका एड्रेस क्या हो गया, ये आई नंबर का कॉलम हो गया, आई नंबर का कॉलम हो गया दिस वन। ये हमारा रो हो गया। पहले मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ जिससे ये दिखे क्लियरली, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब दिख रहा होगा ना कि हमारा जो इसका पोजीशन है यहाँ कॉर्नर में दिखता है I11, है ना। तो जहाँ भी हम क्लिक करेंगे ना गाइस, जहाँ भी क्लिक करेंगे उसका पोजीशन बताएगा। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो बी कॉलम है हमारा, तो पहले कॉलम आता है और उसके बाद रो का नंबर आता है, तो ये B4 लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्लिक किया तो B2 हो गया यहाँ, और ये होगा A1 B1 B1, ये हो गया A1, ये B1, ये C1, ये D1 इधर। तो ये रो कॉलम आई थिंक ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ ना आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर ही जवाब दूंगा। तो ठीक है, ये पहली चीज़ देख ली हमने। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो मैंने इसको जस्ट डिलीट बटन दबाया तो नंबर डिलीट हो गया गाइस, लेकिन अभी भी दिख रहा होगा डिलीट बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मैंने 12 लिख रखा था, वो डिलीट हो गया, पर ये लाइंस डिलीट नहीं हुई। तो ये लाइंस हमें यहाँ से ही जाके डिलीट करना पड़ेगा। ये बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स से ही करना पड़ेगा, नो बॉर्डर्स करेंगे। और यहाँ पे देखो ये है कि हम किसी भी तरीके का बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर हो गया, फिर यहाँ पे है सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर हो गया। तो पहले हमें नो बॉर्डर करना पड़ेगा तब ना आउटसाइड बॉर्डर दिखेगा। तो आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो ये देखिए सिर्फ बाहर का ही बॉर्डर आ गया ना, दिख रहा है बाहर का बॉर्डर। और भी तरीके हैं, थिक, अब यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर, तो ये बाहर का जो बॉर्डर होगा थिक आएगा ना। तो हम यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से भी बॉर्डर ले सकते हैं। इरेजर से इरेज बॉर्डर, तो यहाँ से हम बॉर्डर को क्या करेंगे, इरेज कर सकते हैं ना, दिख रहा है इरेज हो रहा है। और भी क्या है इसमें भाई, बॉर्डर को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि भाई जितना दूर में मुझे चाहिए मैं सिर्फ वैसे ही कर लेता हूँ, उतना कॉलम और रो को ड्रॉ कर लूँगा और ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोर बॉर्डर स्टाइल भी है ना, इसमें हमको डॉटेड बॉर्डर चाहिए, लाइंस कैसी चाहिए, यहाँ से मान लो मुझे डॉटेड लाइंस चाहिए। तो अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स, कलर बॉर्डर का भी आप अलग अलग चुन सकते हैं। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, तो मैं चुन लेता हूँ येलो कलर। तो अब मैं ड्रॉ करूँगा ना तो ये कलर आएगा येलो। येलो तो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, एक मिनट। ये बॉर्डर किया है मैंने, इसके अंदर मैंने डाले टेक्स्ट। इस बॉर्डर को मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टाइल किया डॉटेड लाइन, डॉटेड आता है कि नहीं। आई थिंक ये गाइस कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों नहीं आता। यहाँ पे ये बॉर्डर पूरा दिख रहा है हर तरीके से। तो अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट, यहाँ से एक कॉर्नर लाइंस इसमें आ जाएंगे। तो अगर मैं जैसे इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे कॉर्नर लाइंस आ गई है ना। फिर से जाते हैं, ये कॉर्नर लाइन मैंने डिलीट किया यहाँ पे, तो ये चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप के बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। मैंने ये वाला लाइन डिलीट किया तो यहाँ पे ये देखिए सारे के सारे कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर सकते हैं ना। अब रहा डॉटेड,
मैं यहाँ पे भी है लाइन कलर रेड, वाई देखिए रेड यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है ना। यस, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो और दिखेगा। कंट्रोल जेड, बहुत सारी बॉर्डर ड्रॉ कर लिए मैंने, तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और फिर से दिखाता हूँ ना। ये है, इसको पहले मैंने किया नो बॉर्डर, जब किया नो बॉर्डर, जब नो बॉर्डर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर के बारे में मैं थोड़ा और ही बता देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक छेड़ दिया तो एक एक टॉपिक को क्लियर करने से ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए रेड किया था तो रेड आया, हमें डॉटेड बॉर्डर चाहिए। कैसा चाहिए भाई? डॉटेड। तो डॉटेड के लिए लाइन स्टाइल यहाँ पे हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, डबल लाइन स्टाइल आया ना। अगर मोर बॉर्डर्स में भी जाके अगर हम इसको ऐसा करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मान लो मुझे फिर से कलर कैसा चाहिए, कलर मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू दिख जाएगा इजीली। तो अब यहाँ से ओके करने से हमारा कलर चेंज होना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये कर सकते हैं ना। जो लाइन का कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू कलर आएगा, है ना। और जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ? ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट फिल हो सकता है टेबल पर। मुझे फिल करने में मुझे लाइन का कलर चेंज करना है ना। लाइन का कलर चेंज करने के लिए स्टाइल, पहले ये है बॉर्डर, बॉर्डर को किया डन। मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, क्या कलर चाहिए बोलो? यहाँ पे कलर चाहिए मुझे पिंक। अब मैं इसको करूँगा ओके। पहले तो ये जो फील हुआ है ना इसको ख़त्म करते हैं नन। अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्लू कलर फिल किया था ना इधर, तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया? ब्लू कलर आ गया, और बाकी जगह पे रेड है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस मोर बॉर्डर से गए। सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे चाहिए येलो कलर, तो येलो कलर आपको कौन से पार्ट पे चाहिए? अगर इस साइड चाहिए तो देखिए येलो हो गया, और आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है। तो यहाँ से जो भी है टेबल का टेक्सचर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। मुझे लाइन भाई ऐसा चाहिए, तो कौन सा लाइन वैसा चाहिए? तो ये कॉर्नर वाला तो नहीं चाहिए, मुझे ये लाइन ऐसा चाहिए। तो लो ये लाइन ठीक आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये डबल क्रॉसिंग वाली लाइन है ना। ये वाली लाइन डबल क्रॉसिंग वाली लाइन है, और ये थिक लाइन आउटसाइड है ना। तो आशा करते हैं कि टेबल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसमें काम कैसे करना है उसको समझते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले कंट्रोल ए किया मैंने, और यहाँ पे सबको क्या किया? नो बॉर्डर। और अब हम इसमें समझना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें हम काम कैसे करेंगे। काम करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ इंडेक्स यहाँ पे लिखता हूँ। क्या यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया सीरियल नंबर दे दिया, फिर गुड्स कॉस्ट। मैंने गुड्स नेम नहीं दिया है, क्योंकि गुड्स नेम टाइप करने के लिए चलो गुड्स नेम भी दे देते हैं। गुड्स नेम, प्राइस, क्वांटिटी। ये एक जस्ट सिंपल टेबल मैंने बनाया है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें सम करते हैं। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, हमें इसको एक टेबल फॉर्म देना होगा। तो टेबल फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और
एक बॉर्डर देंगे, है ना गाइज। ये टेबल नहीं है, हम सिर्फ बॉर्डर बना रहे हैं। टेबल बनाना भी सीखेंगे वो अलग तरीके से, पर आपका एक बॉर्डर लग जाएगा तो ये जस्ट लाइक अ टेबल है, ये डाटा आपका अरेंज्ड है। तो अब यहाँ पे ये देख के क्या लग रहा है कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इसको थोड़ा मिडिल में लेके आना पड़ेगा। ये जो डाटा है ये मिडिल में लेके आना पड़ेगा, तो मिडिल में लेके आना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा अच्छा दिखने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से, ये दिख रहा है ना ऊपर में, ये अलग अलग अलाइनमेंट लाइन बोलते हैं इसको गाइस। तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, तो ये मिडिल में क्या हो गया, अलाइन हो गया। मतलब यहाँ पे अलग अलग अलाइनमेंट है, तो जैसे जैसे आप करेंगे वो चेंज होता चला जाएगा। ये अलाइनमेंट राइट साइड हो गया, ये मिडिल में होगा लेकिन अगेन राइट साइड में रहेगा, ये मिडिल में होगा, ये मिडिल में और ऊपर में रहेगा, है ना। तो आप इन अलाइनमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बी दिख रहा है ना, कंट्रोल बी भी दबाने से काम हो जाएगा। बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। तो बी दबाने से बोल्ड हो गया, इटैलिक करने से ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। और अंडरलाइन मतलब उसके नीचे एक लाइन आ जाएगा। तो हमें सिर्फ बोल्ड करना है यहाँ पे, तो मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर में जनरली क्या होता है, अगर मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है एमएस एक्सेल में, तो मैं क्या करूँगा, बस इस तरीके से 1 और 2 सिर्फ लिखेंगे और ये सीरीज को खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये जो प्लस दिख रहा है गाइस, इस प्लस को ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीरियल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, पर पहले आप ये चीज़ समझिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी अलाइन कर देते हैं। सीरीज तो लिखना सीख गए होंगे ना गाइस, कैसे सीरियल नंबर लिखा जाता है। इसको अगेन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये वैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पर हमें 8 नंबर तक ही चाहिए। और ये टेबल भी आप बढ़ा सकते हैं ऐसे सेलेक्ट करके, और इसको आप ट्रैक करेंगे तो ये लाइन के साथ ही बढ़ेगा, है ना गाइस, सीधा का सीधा। तो है ना ये कमाल की चीज़। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से देखें। ये अपना बेसिक क्लास है, पर फिर भी इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं गाइस। दूसरा चीज़, और ये सीरियल नंबर और भी लिख सकते हैं तरीके से, 1 2। तो अपन देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा और फिल, है ना। तो अगर यहाँ पे सीरीज करते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। अब फिल सीरीज में आ गए हम, है ना। सीरीज में क्या बोल रहा है, रोज़ और कॉलम्स। तो मुझे कॉलम्स में डालना है ना। स्टेप वैल्यू 1 माने 1 और 1 लीनियर, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मैं बोल रहा हूँ इसको 10। लेट्स सी कैसे फिल करता है। एक मिनट, सबसे पहले मैं ये डाटा डिलीट करता हूँ, ऐसे सिलेक्शन दे देता हूँ। फिल किया, सीरीज, कॉलम्स। लेट्स सी कैसे फिल करता है। एक मिनट, सबसे पहले मैं ये डाटा डिलीट करता हूँ। ऐसे देना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो मैंने इसको किया फिल, सीरीज, और स्टॉप वैल्यू दिया 10, स्टेप वैल्यू 1। नाउ इट्स ओके। मतलब हमें सीरीज पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये दिख रहा है ना गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम टेबल भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो सीरीज का हेल्प से। जैसे अब देखते हैं टेबल कैसे लिख सकते हैं। पहले तो मैंने सीरियल नंबर बता दिया आपको। टेबल के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे 2 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो फिल सीरीज। अब स्टेप वैल्यू अगर हम 2 2 दे दें और स्टॉप वैल्यू हम कहाँ तक दे देंगे 20, तो ये लो टेबल तैयार। पर ये उस डायरेक्शन में इसलिए हो गया कि मैंने उसको कॉलम्स सेलेक्ट ना करके रो सेलेक्ट कर लिया था। तो अभी मैं इसको कॉलम्स कर लेता हूँ। तो अगेन 2 और यहाँ टैब दबाएंगे और यहाँ 20 हो गया 2 का टेबल।
तो ये चीज़ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे बिना देर किए। गुड्स गुड अब इसको समझते हैं। गुड्स नेम में मैंने डाला टेबल, चेयर, फैन, है ना, पेन, कॉपी, विंडो, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी मटेरियल डालिए, है ना। और अब हम इसको प्राइस और क्वांटिटी के बारे में देखेंगे और उसके बाद इसको सम करना सीखेंगे, ठीक है। और अलग अलग तरीक़ों से भी देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और ये हमारा डाटा सीट बनाने के लिए कैसे काम आ सकता है। अगर मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, या घर के कामकाज के लिए भी मतलब कितना एक्सपेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो एक बहुत सारा डाटा सीट हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से धीरे धीरे लर्न करने से हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। मैं इसको बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा और आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। प्राइस ऐसे ही रैंडमाइज दे देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, रैंड बिटवीन 100, 100, यहाँ टॉप और बॉटम आ रहा है। फार्मूला कैसे लगाते हैं बाबू, रैंड, यहाँ पे पहले कुछ भी यहाँ पर फार्मूला लगाना है अगर MS एक्सेल में, तो हमें इक्वल से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे रैंड बिटवीन का मतलब क्या है कि रैंडम नंबर बिटवीन बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम मैंने 100 दे दिया और टॉप दे दिया 500 और इस तरीके से कर दिया। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रैग कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ नंबर्स फील हो गए। या दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे क्लिक करके, और ये देख रहा है ना प्लस साइन दिख रहा है ना, प्लस साइन के पास 2 बार क्लिक कर दो तो हमारे टेबल क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी मैंने डाले, अगेन मैं खुद से टाइप नहीं कर रहा, रैंड बिटवीन ही यूज करूँगा। क्वांटिटी मुझे 1 से 10 के बीच में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया या ड्रैग करूँगा तो ये फिर से फिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा गाइस, किसका, प्राइस का, या टोटल अमाउंट कितना होगा, तो मुझे ऑफ कोर्स प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले मैंने इक्वल्स लगाया, ठीक है, मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ये है G4, ये दिख रहा होगा ना ऊपर में ये G4 दिख रहा होगा गाइस, ये G4 दिख रहा होगा इस सेल का एड्रेस। और फिर मैं इनटू, अपने कीबोर्ड से आप मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाइए, इनटू, और फिर ये वाला H4, मैं सिर्फ इसमें, मतलब मुझे जिसको भी मल्टीप्लाई करना है उसको मैं यहाँ प्रेस करूँगा H4, और जैसे इंटर दबाऊँगा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगेन मुझे सब में यही सेम काम करना है, तो मैं बार बार फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा 2 बार, तो ये फिल हो गया। अब ये डाटा फिल हो गया गाइस, ठीक है। अब टेबल का वो वाला फॉर्मेट तो इसमें आ नहीं रहा, तो घबराने की बात नहीं है, इसको भी वैसे हम ला सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये फॉर्मेट पेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा है होम टैब के नीचे, तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और अब देखिए मैं जैसे ही इसको करूँगा ये खुद से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब आपको जिस तरीके का फॉर्मेट वहाँ पे चाहिए आप उसको क्या करेंगे, उस नंबर पे आप क्लिक करेंगे और फिर जाकर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और डन। अब थोड़ा टेबल को अरेंज कर लेते हैं, तो अगेन मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये वाला जो है ना, इस चीज़ को मैंने ओके किया,
ये वाला, इसको सही करने से हमारा अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं कि भाई अब इसको सही से यूज कैसे करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, टोटल यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी। गाइज ये जो रैंड बिटवीन का मैंने फार्मूला लगाया, इसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है ना फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब बार बार जितने बार आप क्लिक करोगे ना ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर्स बस ऐसे ही चेंज हो रहा है, और सहूलियत के लिए मैंने इस नंबर को इस तरीके से ऐसा लिया है। चलो ये चेंज ना हो तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी करना पड़ेगा, और फिर इसको यहाँ पे दिख रहा है ना सीट्स दिख रहे हैं, मैं इसमें जितने चाहे नए नए सीट्स ले सकता हूँ एक ही सेक्शन में। यहाँ पे सीट दिख रहा है ना, तो मैं दूसरे सीट पे इसको पेस्ट कर लूँगा, और पेस्ट क्या करूँगा, वैल्यूज़ करूँगा। ऐसे किया ना। अब यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में क्या है, सिर्फ वैल्यूज़ करते हैं, तो फिर कुछ नहीं आएगा। अब ये हमारा वैल्यू जो भी है वो फिक्स हो गया, वो अब चेंज नहीं हो सकता है। ये दिख रहा है ना, सीट 1 पे वो वाली वैल्यू है और सीट 2 पे ये वाली है, और यहाँ पे हम मल्टीपल सीट्स और भी बना सकते हैं ऐड कर करके। बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में कितने सीट्स होते हैं, 3 सीट्स होते हैं। ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं। एनीवे टॉपिक पे आते हैं, तो फिर से मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ टेबल लगाना है, इनके स्पेसिंग्स को सही करनी है। तो स्पेसिंग्स तो आप एक नॉर्मल तरीके से, ये दिख रहा है ना, ई और एफ के बीच पे ऐसे लगा के इसको खींच के सही कर लीजिए। या दूसरा तरीका भी एक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको कंट्रोल जेड करके स्पेसिंग इनका ख़राब करता हूँ, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा फॉर्मेट। यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, फॉर्मेट दिख रहा है ना, दिस वन। तो इस फॉर्मेट से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो मैं यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट एक बार दबाऊंगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ दबाऊंगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा फिट हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको बड़ा करो, मुझे इसको बोल्ड करना था, इसके साइज यहाँ से बढ़ेगा। हाँ, तो साइज मैंने बढ़ा लिया। फिर से वही सेम चीज़ करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, मुझे तो कॉलम का विड्थ बढ़ाना है ना, ऑटो फिट कर लिया। अब ये साइज़ भी बढ़ गई, पर अगेन इसका इंडेंट सही नहीं है। तो इंडेंट के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, यहाँ पे आके मुझे करना पड़ेगा इसको। इंडेंट के लिए मुझे उसको सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा, और इस तरीके से हमारा डाटा अरेंज हो गया। अब इसको सम करना है, मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि आज सम ही करना सीखेंगे, और अगले वीडियो में फिर कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ही देगा। आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इक्वल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, और इन सबको एक एक करके ऐड करेंगे। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, पर ऑफ कोर्स ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना। ये प्लस ये प्लस ये, इस तरीके से अगर करते जाएंगे तो ये मेरा ऐड हो गया, ये 61 है। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना गाइस, हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल्स सम लिखेंगे, है ना, इक्वल सम, और फॉर्मूला लगा के इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे नंबर्स का पूछ रहा है कि नंबर 1 नंबर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, और छोटा ब्रैकेट बंद, बस इंटर कर देंगे, हो गया, है ना। अगर एक बार ऐसे कर दिया तो इसको ड्रैग करके भी मैं सेम फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। कंट्रोल जेड, सेम फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, पर अगेन मैं एक और कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो सेम ही फार्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 2 तरीके मैंने बताया फार्मूला को अप्लाई करने के लिए। पहला बताया ड्रैग करना है, दूसरा क्या बता रहा हूँ, मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी अगर वो सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना रिजल्ट वही होगा, दिस वन। तो मतलब मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है। और एक और शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ ऐड करने के लिए। कैसे करेंगे ऐड भाई? तो ये रिज़ल्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करके लिख देता हूँ, है ना। और देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसको सिर्फ वैल्यूज़ करूँगा तो सिर्फ वैल्यूज़ ही पेस्ट होगा, ठीक है। और इस पर मैं करता हूँ डिलीट, है ना। अपने कीबोर्ड में आप अल्ट बटन दबाइए। कौन सा बटन भाई? ALT, है ना। अल्ट प्लस इक्वल्स, ऑल्ट और इक्वल दबाएंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए और मुझे इसका ऊपर का सम चाहिए ना, तो मुझे अल्ट और इक्वल दबाना है। वो खुद ही सब कुछ कर लेगा और यहाँ पे इंटर कर देना है, हो गया। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और क्या करूँगा, अल्ट और इक्वल दबाऊँगा। गाइस ये चीज़ तो आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा, है ना। मैंने सम के 3 तरीके बताए किस तरीके से सम करना है। तो पहले आप लोग इसको रिवाइज़ करिएगा। मैं अगले लेक्चर्स में और भी चीज़ें, कैसे कैसे टेबल्स को और बनाना है, सम को कैसे ऐड करना है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने पहले आपको बताई हुई हैं ना। अलग अलग तरीके से हमको अरेंजमेंट करना है। फिर उसके बाद इसमें हम कई सारे प्रोजेक्ट्स सीखेंगे, बिल्स और इनवॉइस बनाना, और भी मल्टीपल डाटाज को फ़िल्टर करना, कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ कैसे हम लोग डिबग करते हैं, चाहे बहुत बड़ी डाटा हो उससे हम कैसे काम कर सकते हैं, मतलब जो हमें चाहिए वो उसको कैसे फ़िल्टर आउट करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अभी एक्सेल के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। एक्सेल में मैप, ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एक्सेल को ऑटोमेट कैसे करेंगे, वेबसाइट से डाटा एक्सेल में ऑटो किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेल कैसे कर सकते हैं, एक ही एक्सेल को 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर में कैसे यूज कर सकते हैं लाइव, क्योंकि कभी कभी लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं एक ही फाइल पे। तो इस तरीके से मल्टीपल्स चीज़ों को देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, हमें कोई मांगेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, अब Ctrl+P करके प्रिंट करूँगा, है ना। यहाँ से पेपर का साइज़ सही करेंगे। और अभी सही से ये नहीं आ रहा है, ये प्रिंटिंग भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट करेंगे। अभी ये फिट नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर दीजिए, फिट हो गया। पर अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना, ये हमारा जो पेपर है इधर से कटा हुआ आ रहा है, उसको भी सही कर सकते हैं। इसको मैं 100 कर देता हूँ। इसमें कुछ, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसा इसलिए आ रहा है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा ना। ये ऐसा इसलिए आ रहा है ना गाइज, ये मल्टीपल पेज दिख रहे हैं एक्सेल के, मतलब ये पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, मैंने इस तरीके से मल्टीपल पेज में प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमारा डाटा इस तरीके से उल्टा पुल्टा आ रहा है, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है ना, आधा पेज 1 में बनाया और आधा पेज 2 में बनाया। तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए क्या होगा कि भाई पहले या तो ये डाटा उठाओ और पेज 1 में पूरा पेस्ट कर दो, तो ये अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो एक और यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। अब Ctrl+P करेंगे तो ये सही से आ जाएगा। अब ये जो मार्जिन लेफ़्ट से दिख रहा है इसको भी हम लोग मिडिल में कर सकते हैं, यहाँ से मार्जिन को सही किया जाता है और लेफ़्ट से ऐसे कर देंगे, है ना। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, पर अब वीडियो को क्लोज करते हैं। इसमें आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, पहली चीज़ तो सीखी, पहला चीज़ हमने सीखा, एक मिनट गाइस, मैं इसमें लिखने के लिए सोच रहा हूँ, है ना। इंसर्ट और यहाँ से मैं शेप्स और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज़ सीखा हमने मल्टीपल टाइप की बॉर्डर्स, मल्टीपल टाइप ऑफ बॉर्डर्स इन एक्सेल, है ना।
इसके बारे में सीखा। और दूसरा चीज़ सीखा फॉन्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से बोल्ड और इटैलिक इस तरीके से करते हैं। फिर क्या सीखा, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। चौथा क्या सीखा भाई, चौथा चीज़ सीखा हमने अरेंजमेंट ऑफ डाटा हो गया। फिर सम करना सीखा मल्टीपल तरीके से। तो इस तरीके से फिर पांचवा प्रिंट। तो थोड़ा सा समरी भी ज़रूरी है कि हमने क्या सीखा और क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो पे। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया इस लेक्चर के अंदर आप ज़रूर से ज़रूर सीखिए और उसको थोड़ा रिवाइज ज़रूर करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।